नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में जो पेट्रोल और डीजल की कंडीशन बनी हुई है वो सचमुच भयानक है। जो पेट्रोल कभी किसी समय में 50 से 60 रुपये प्रति लीटर में आसानी से मिल जाया करता था, आज उस पेट्रोल और डीजल के दामों ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। ये बहुत हैरानी की बात है। दरअसल भारत का प्रत्येक नागरिक इस समय ये पूछना चाहता है और ये जानना चाहता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना इजाफा क्यों। विपक्ष भी केंद्र सरकार को लगातार इस मामले में घेरने की कोशिश करता रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस पर किसी भी तरीके का कोई अंकुश लगाने की मूड में भी नहीं दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। आखिर ये पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट लास्ट तक देखनी होगी। दरअसल 2014 से पहले जो एक्साइज लगा करता था वो कम हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद ये एक्साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान में हम कहें तो तकरीबन पिछली बार की अपेक्षा यानी 2014 से पहले की अपेक्षा अब एक्साइज तकरीबन 8 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें कि जो पेट्रोल है तकरीबन 32 रुपये और डीजल पर तकरीबन 31 रुपये एक्साइज ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्साइज होता क्या है। एक्साइज एक ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगाती हैं। दरअसल ये वो टैक्स है जो पेट्रोल और डीजलों की कीमतों पर तब लगाया जाता है जब इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें घट जाती हैं। वर्तमान में जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। उसके दाम लगातार गिरते चले जा रहे हैं। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सरकार और राज्य सरकार अगर चाहें तो इस पर थोड़ा बहुत अंकुश ज़रूर लगा सकती हैं, लेकिन वर्तमान में इस समय वो किसी भी मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि वो इस एक्साइज पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करें या इस पर कोई रोकथाम करें। जब केंद्र सरकार इस पे एक्साइज लगाती है तो राज्य सरकार इसके ऊपर वैट लगा देती है, वीएटी जिसे बोलते हैं। वीएटी टैक्स जो पेट्रोल और डीजलों पर देते हैं, हम लोग आज भी दे रहे हैं और इसी की वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो इस समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 की अगर हम बात करें या 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो पेट्रोल तकरीबन 66 रुपये प्रति लीटर मिला करता था और जो डीजल था वो तकरीबन 59 रुपये 40 पैसे के आसपास मिल जाया करता था। लेकिन 2014 के बाद से अब तक तकरीबन 40 से 50 रुपये बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें जो 30 से 35 रुपये 40 रुपये तक बढ़ चुकी हैं और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है। इस समय वर्तमान में भारत में ये रिकॉर्ड है कि 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल। अब जान लेते हैं कि किस किस राज्य में क्या क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में अभी तक तकरीबन 95 रुपये के आसपास तेल मिल रहा है। पेट्रोल के दाम अभी तक 95 रुपये के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, लद्दाख, इन सभी जगहों पर 100 से भी ज़्यादा हो चुका है तेल का रेट। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी तेल जो है इस समय 95 से 96 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है और किसी किसी जगह पर किसी किसी ज़िले में तो इससे भी ज़्यादा दाम है। दरअसल इस समय जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के केंद्र सरकार कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस भी लगातार कदम उठाती रहती है, उनको घेरने की कोशिश करती रहती है। और कांग्रेस ने भी कई बार, राहुल गांधी ने भी कई बार ट्वीट किया है और केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की खास जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि वर्तमान में हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पर कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं वे सभी आगे आने वाले चुनावों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, बजाय पेट्रोल और डीजलों के दामों को ध्यान में रखकर। इस समय ये हम कह सकते हैं कि 2022 का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के जो राजनीतिक गर्मा गर्मी है वो धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। कहीं मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली जाकर के दौरा करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के वहाँ मिलते हैं, बैठक करते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों की तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।